शीतला माता की पूजा सनातन धर्म में विशेष रूप से स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता शीतला अपने भक्तों को चेचक, फोड़े, फूंसी, बुखार और कई प्रकार के रोगों से बचाती है। कहा जाता है कि जहां सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है, वहां माता स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती है। आज मैं आपको माता शीतला की कृपा से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूं जो एक माँ के विश्वास और माता की करुणा को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, देवपुर। गांव छोटा था, लोग साधारण थे और जीवन बहुत सरल था। उसी गांव में रहती थी एक गरीब स्त्री कौशल्या। कौशल्या का पति कई साल पहले बीमारी के कारण इस दुनिया से चला गया था। अब उसकी दुनिया में बस एक ही सहारा था, उसका 7 साल का बेटा माधव। माधव बहुत ही चंचल और प्यारा बच्चा था। वह पूरे गांव में दौड़ता भागता रहता, पेड़ों पर चढ़ता, मिट्टी के खिलौने बनाता और शाम होते ही अपनी मां की गोद में आकर सो जाता। कौशल्या दिन भर मेहनत करती थी, कभी खेतों में काम करती, कभी लोगों के घरों में रोटी बनाती, ताकि अपने बेटे को 2 वक्त का खाना दे सके। उसकी जिंदगी कठिन जरूर थी, पर बेटे की मुस्कान देखकर वह हर दुख भूल जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक भयानक बीमारी फैलने लगी। कई बच्चों के शरीर पर लाल दाने निकलने लगे और उन्हें तेज बुखार आने लगा। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, यह माता शीतला का प्रकोप है। लोग डर गए। माएं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती थीं। लेकिन एक शाम वही बीमारी माधव को भी हो गई। अचानक उसे तेज बुखार आया और उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलने लगे। कौशल्या घबरा गई। उसने बेटे का माथा छुआ। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। माधव, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? कौशल्या की आवाज कांप रही थी। माधव दर्द से कराहते हुए बोला, मां, मेरा बदन जल रहा है। यह सुनकर कौशल्या का दिल टूट गया। गांव की बुजुर्ग महिला सरस्वती दादी को बुलाया गया। उन्होंने बच्चे को देखा और गंभीर आवाज में बोली, बेटी, यह माता शीतला का प्रकोप है। कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, दादी, मेरे बच्चे को बचा लो। दादी बोली, माता शीतला की सच्चे मन से पूजा करो। अगर माता प्रसन्न हो गई तो तुम्हारा बच्चा जरूर ठीक हो जाएगा। उस रात कौशल्या ने निश्चय किया, वह माता शीतला का व्रत रखेगी। अगली सुबह वह ठंडे पानी से स्नान करके मंदिर गई। उसने माता के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे माता शीतला, मेरे पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, बस मेरा एक ही सहारा है, मेरा बेटा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। माता, मेरे बच्चे को बचा लो। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूरा दिन व्रत रखा, न पानी पिया, न अन्न खाया। बस मंदिर में बैठकर माता का नाम जपती रही। रात गहरी हो चुकी थी। कौशल्या अपने बीमार बेटे के पास बैठी थी। माधव की सांसें धीमी होती जा रही थीं। कौशल्या का दिल घबराने लगा। वह रोते हुए बोली, हे माता, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे को बचा लो। इतना कहकर वह बेटे के सिरहाने बैठकर रोने लगी। तभी अचानक झोपड़ी के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कौशल्या ने चौंक कर ऊपर देखा। उसके सामने एक दिव्य स्त्री खड़ी थी, सफेद वस्त्र, हाथ में कलश और चेहरे पर अद्भुत तेज। वह स्वयं माता शीतला थी। माता ने मधुर स्वर में कहा, डर मत बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। कौशल्या तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। माता, मेरे बच्चे को बचा लो। माता शीतला मुस्कुराई। उन्होंने माधव के माथे पर हाथ रखा। जैसे ही माता का हाथ बच्चे को लगा, उसका बुखार उतरने लगा और दाने धीरे धीरे गायब होने लगे। माता बोली, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां विश्वास होता है, वहां मैं स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हूं। इतना कहकर माता प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो एक चमत्कार हो चुका था। माधव पूरी तरह ठीक हो चुका था। वह मुस्कुराते हुए बोला, मां, मुझे भूख लगी है। कौशल्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने बेटे को गले लगा लिया। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए।
सबने एक स्वर में कहा, जय हो माता शीतला की। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता शीतला हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जो भी माता शीतला की कृपा पाना चाहता है, वह सच्चे मन से उनका स्मरण करे। कमेंट में अवश्य लिखें, जय माता शीतला, जय माता शीतला।